नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस खबर चैनल में। और आज की डिफेंस अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय वायुसेना दिसंबर माह तक अस्त्र मिसाइलों को अपने बेड़े में करेगी शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। खालिस्तानी आतंकवादियों को लंदन पुलिस ने रोका तथा भारतीय सेना चीफ जनरल मनोज पांडे 4 दिन की यात्रा के लिए तंजानिया पहुंचे। आइए अब इन डिफेंस अपडेट्स को समझते हैं विस्तार से। तो वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय ने 2,971 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए अस्त्र MK1 मिसाइलों की आपूर्ति के लिए BDL के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया था। और अब उन्हीं मिसाइलों की पूर्ति वायुसेना को की जा रही है। अस्त्र एक स्वदेशी रूप से बनाई गई बियॉन्ड विजुअल रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारतीय वायुसेना ने अस्त्र मिसाइल के लिए BDL यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, जिसमें से अस्त्र मिसाइल की पहली खेप दिसंबर महीने तक वायुसेना में शामिल होने की पूरी संभावना है। वहीं चीन पाकिस्तान में अस्त्र मिसाइल का खौफ इतना ज्यादा है कि इस मिसाइल का नाम सुनते ही चीनी वायुसेना के जनरलों के पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि जब इस अस्त्र मिसाइल को भारत के खूंखार फाइटर जेट सुखोई 30 MKI तथा तेजस या MiG-29 से दागा जाता है तो ये मिसाइल 110 किलोमीटर के दायरे में करीबन 4.5 मैक की रफ्तार से दुश्मन पर इस तेजी से वार करती है कि दुश्मन को आंख झपकाने का भी समय नहीं देती है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन DC में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। और जिस तरह से भारत के रक्षा मंत्रालय के चीफ रक्षा मंत्री होते हैं, ठीक उसी तरह से US के रक्षा मंत्रालय चीफ रक्षा सचिव होते हैं, बस पद का नाम अलग है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने US के रक्षा सचिव से मुलाकात की तथा सैन्य उपकरणों की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग तथा द्विपक्षीय डिफेंस कॉपरेशन को गहरा करने पर सकारात्मक चर्चा की। विदेश मंत्री ने US के वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो से भारत US के बढ़ते व्यापार को और अधिक बूस्ट करने पर चर्चा करने के साथ साथ अमेरिकी NSA जेक सुलिवान, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तथा US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैटरीन ताई से अहम मुद्दों पर चर्चा की। लंदन में स्थित भारतीय दूतावास को एक बार फिर खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा घेरने का प्रयास किया गया, पर इस बार ब्रिटिश सुरक्षा बल पहले से ही इतने तैयार थे कि उन चरमपंथियों को भारतीय उच्चायोग में आने से पहले ही पूरी तरह से रोक दिया गया था। वहीं खालिस्तानी चरमपंथियों ने यह दावा किया है कि वो आतंकवादी हरदीप निज्जर के मारे जाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पर उन सभी खालिस्तानियों को हमारा ये सुझाव है कि भारत को तोड़ने का सपना देखने वाले तत्वों का समर्थन अगर उनके द्वारा लगातार किया जाता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा न जाने कितने खालिस्तानियों को अज्ञात रूप से निजी खालिस्तान भेज दिया जाएगा। भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे अभी 4 दिन की यात्रा के लिए तंजानिया पहुंच चुके हैं, जहां 2 से 5 अक्टूबर तक आधिकारिक तौर पर तंजानिया ऑफिशियल्स के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी। वहीं आर्मी चीफ तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहू से मिलकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने की रणनीति पर भी चर्चा करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं आर्मी चीफ ने तंजानिया पहुंचकर तंजानिया के दार ए सलाम राष्ट्रमंडल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। खैर, आपका आज के सभी मुद्दों पर क्या मानना है या कोई सवाल या सुझाव आपके मन में हो तो कमेंट के माध्यम से आप हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।